हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, आखिर होता क्या है अकार्बनिक यौगिक, जिसे हम लोग इंग्लिश में इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आप लोग सबसे पहले ये सोच कर देखो कि अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आखिर हो क्या सकता है। आप सोच कर देखो, क्या सोचने पे कोई इमेज बन रहा है किसी भी वस्तु का या फिर कुछ भी नहीं बन रहा होगा? क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि अकार्बनिक यौगिक क्या होता है। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में अकार्बनिक यौगिक का क्या उपयोग है। ठीक है, ये चीजों को हम लोग समझते ही नहीं है, तो कहां से हमको पता होगा कि हाँ अकार्बनिक यौगिक जो होता है वो ये होता है या फिर वो होता है? पता ही नहीं चलेगा। चलेगा? कभी नहीं चलेगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जानने वाले हैं कि हमारा अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग समझते हैं कि हमारा अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड आखिर क्या होता है, किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए अकार्बनिक यौगिक, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए, परिभाषा के तौर पर देखा जाए, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वैसे यौगिक जो भू प्रॉपर्टी या भूमि खानों से प्राप्त हो उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, आप लोग घबराओ मत, यहाँ पे ये जो वर्ड देखे होगे ना आप, तो लग रहा होगा कि भाई दिमाग चकरा गया, ये होता क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं किस लिए हूं भाई? मैं तो समझाने के लिए ना हूं। यहाँ पे मैं बता रहा हूं आप लोग को समझाने के लिए ना, वरना फिर मैं तो ऐसे भी लिख देता और आप लोग समझ जाते, या फिर किसी भी बुक से देख लेते और समझ जाते, और समझ में आने वाला रहता। तो नहीं आता, इसीलिए तो मैं समझा रहा हूं ना इसको। तो देखो वैसे यौगिक जो भू प्रॉपर्टी, अब भू प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? तो हमारा जो भूमि है ना, हमारा जो पृथ्वी है, उसका जो सबसे ऊपरी परत, जो ठोस परत है जिसपे हम लोग अभी रहते हैं, आप जिस पे खड़े हो, आप जिस पे बैठे हो, वही हमारा क्या है? भू प्रॉपर्टी है। यानी पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत है वही हमारा भू प्रॉपर्टी कहलाता है। भू प्रॉपर्टी या भूमि खान, यानी भूमि के अंदर जो खदान बने होते हैं, ठीक है, जिनसे हम लोग खनिज को प्राप्त करते हैं, उन सभी खदानों से जो पदार्थ प्राप्त होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो यहां पे हमारा सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, ये कैल्शियम सल्फेट हो गया, ऐसी और भी बहुत सारी पदार्थ होंगी जो हमारा अकार्बनिक यौगिक होंगे। ठीक है, तो ये जो है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, अब समझ में आ रहा है कि सोडियम सल्फेट कहां से प्राप्त होता है? आप बोलोगे कि सर भू प्रॉपर्टी से प्राप्त हो सकता है या फिर वो खदानों से निकाला गया है। खदान से क्या निकाला जाता है? तो खनिज निकाला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारा वो क्या होता है? खनिज होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, यही जो था हमारा अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो आप लोग फटाफट इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है, या कुछ दिक्कत रह गई है? जो भी डाउट हो सभी को कमेंट में करके बताओ, मैं सबका रिप्लाई करूंगा और आप सबको और भी बेहतर तरीके से जिसमें डाउट बच गया है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं, जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। और साथ ही साथ हमारे आज की इस क्लास को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।